हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का। 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और ओवर ट्रेडिंग हम लोग क्यों करते हैं और ओवर ट्रेडिंग में हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रीजन क्या होता है, हम लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमको पता होता है कि हमारा लॉस होने वाला है, फिर भी हम लोग वो ट्रेड में घुस जाते हैं और हमारा लॉस हो जाए। तो यही होता है ओवर ट्रेडिंग। आज का मार्केट में आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। यहाँ पे आप देखो तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया है, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है। ऐसे मार्केट में ट्रेड बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्या होता है जब भी हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जैसे कि मार्केट इस तरह से मूव करता है, मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ। मार्केट इस तरह से करता है, तो लोअर लो बना के जाता है, तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पर जब भी मार्केट इस तरह से करता है, इस तरह से, तो ये वॉलेटिलिटी होती है। इस तरह से कभी ऐसे चला गया, कभी ऐसे चला गया, तो ये क्या है? ये वॉलेटिलिटी है। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो आज का मार्केट बिल्कुल वैसा ही था, पर अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी तो चाहिए। क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या ट्रेड करोगे, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, साइडवेज है एकदम, तो वॉलेटिलिटी तो चाहिए ही, पर बिगिनर के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। जब आपको पता होता है कि आपका लॉस होने वाला है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और ट्रेड बार बार ट्रेड ट्रेड में घुस जाते हो, तो उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी ओवर ट्रेड ये एक ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी है, बिगेस्ट दुश्मन है, ऐसे बोल सकते हो आप। अभी इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे ये वीडियो में। अभी आप लोग क्या करते हो कि प्रॉफिट के पीछे भागते हो कि आज इतना प्रॉफिट कर दूंगा, आज इतना प्रॉफिट कर दूंगा। तो इसमें हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमें अपना रूल्स फॉलो करना है। जैसे कि आपका एक रूल है, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी, मान लो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्ट्रेटेजी। बहुत सारी, हजारों से भी ऊपर स्ट्रेटेजी है। कोई यहाँ से ब्रेकआउट की बात करता है, कोई कोई रिवर्सल करता है, कोई ये ब्रेकडाउन पे करता है, अलग अलग, कोई पैटर्न पे करता है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, बहुत सारी पैटर्न्स भी है। कैंडल स्टिक पे कोई करता है, मान लो कि कोई हैमर पे करता है, ये हैमर है, उस तरीके की ये भी हैमर है। बहुत सारी कैंडल होती है और बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। तो हमें सबके पीछे, जो भी नया ऑप्शन ट्रेडर आता है वो क्या करता है, हर एक स्ट्रेटेजी के पीछे भागता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सब स्ट्रेटेजी, हमें कोई भी एक रूल फॉलो करना है और एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है। यही जो ओवर ट्रेडिंग है उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, और दूसरा दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हमें जब भी हमारा एक ट्रेड हो जाए, सॉरी, दो लॉस हो जाए, दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, हमें दूसरे दो स्टॉप लॉस लॉस होने होने के बाद हमें अपना ट्रेडिंग डे क्लोज कर देना है। या फिर जीरोधा में एक ऑप्शन है किल स्विच करके, उसको भी आप टिक कर सकते हो। तो उससे भी आपका डे क्लोज हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका एक दो लॉस हो जाते हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, मार्केट के साथ फाइट करने लग जाते हो कि आज तो पूरा मैं मार्केट में प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है, आप दूसरा लॉस कर दोगे। जो भी सुबह में प्रॉफिट किया होगा वो भी वो भी आप लॉस कर दोगे। अभी क्या होता है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बराबर, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले लेते हो कि ऊपर ही जाएगा ये तो, और मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आ गया, मार्केट फॉल हो गया। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इजीली जा सकता है। तो क्या है, हमें कोई भी हमारी एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना चाहिए। हम मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ट्रेड करते हो, तो यहीं पे ट्रेड करना है आपको। इस तरह से हर ट्रेड में हमें रिवर्सल पे भी नहीं जाना है, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद भी नहीं जाना है। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लिया अपना, आपने आपका 100 रुपये पे ट्रेड लिया, बराबर, यहाँ पे आपका प्राइस है 100 रुपये। मान लो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, यहाँ पे 90 पे आपका एसएल था या 80 पे एसएल था। मान लो एसएल हिट हो गया, तो बार बार हमें एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे भी एसएल जाएगा आपका, यहाँ पे भी एसएल जाएगा, तो हर जगह पे एसएल जा सकता है। अगर आपका ट्रेड है कि ब्रेकआउट किया, फुल बैक किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट गया, तो यहाँ पे आप एंट्री, ये अगेन ये फुल बैक के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। ये ठीक है, ये ठीक है। अगर ये में यूज कर दो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री दिखेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो
हमें क्या करना है, बार बार एसएल सॉरी बार बार एंट्री एंट्री नहीं करनी है, और एसएल हिट होने के बाद हमें बार बार, अगर मान लो कि आप नए ट्रेडर हो तो 2 एसएल ठीक है, या फिर आप 3 एसएल के साथ भी काम करें, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है रेशियो है उसको आपको स्टिक रहना है, ठीक है। अगर फोर्थ ट्रेडेड भी आपका लॉस, उसका रीजन क्या है, उसका लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। उसका लॉजिक ये है कि अगर आपका फोर्थ ट्रेड भी लॉस में गया ना, तो फिर आप रिवेंज ट्रेड में लग जाओगे, रिवेंज करने लग जाओगे, तो हमें रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं फंसना है। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताना कि क्या ये सच है कि झूठ है। मोस्टली मोस्टली जो बिगिनर ट्रेडर रहता है वो यही करता है, और ये कंप्लीट हर किसी के साथ ये होता है। तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताना कि किसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका, मान लो कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मतलब 10-20 लॉट से आप ट्रेड कर दो और आपका लॉस हिट हो गया, तो आपकी क्वांटिटी एकदम कम कर दो, बराबर। आप ये भी एक ट्रिक यूज कर सकते हो कि आपकी जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को लूज कर दो। और क्या करता है रिवेंज ट्रेडिंग जब भी करता है बंदा, तो क्या होता है उसको कि मुझे तो लॉस लेना ही नहीं है, आज मैं आज लॉस क्यों लूं, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर आपने ट्रेड लिया तो वो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो क्या है, हमें इट्स ओके, आप छोटे से लॉस में अगर आप अपना दिन क्लोज कर रहे हो तो दूसरे दिन आप प्रॉफिट कर लोगे। क्यों, ये क्या है, ये हमेशा चलने रहने वाला है मार्केट, बराबर, कभी क्लोज नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे आपका ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट पे ट्रेड था, बराबर, ये रिवर्सल भी अच्छा था, आपका छूट गया। ये देखो प्रॉपर हायर हाई के साथ पैटर्न जान रहा है, इसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे आप अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो वो आराम से आप कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से रिवर्सल आया, ये रिवर्सल है, पुल बैक किया, वापस ऊपर गया, पुल बैक किया, वापस ऊपर गया, पुल बैक किया, वापस ऊपर गया, इस तरह से हाई हाई के साथ जा रहा है मार्केट, बराबर। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो इजीली। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का कुछ मतलब कहीं है नहीं। अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है तो आप एकदम स्मॉल क्वांटिटी के साथ करो, बराबर। या फिर 2 अकाउंट रख लो, मान लो कि आपके पास 0 तक का अकाउंट है, बराबर, तो उसमें कुछ अमाउंट रखो, मान लो कि 10,000 रुपये उसमें रखो। अगर आपको ट्रेड लेने का मन कर रहा है तो उसमें 10,000 से करो, और बाकी मेन अकाउंट आपको अलग रखो, जैसे कि धन में ट्रेड कर सकते हो। धन में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है वंडरफुल ट्रेडर, तो इसको फॉलो भी कर देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लर्निंग वीडियो आपको मिलने वाली है। हाँ, अच्छा, तो हम ओवर ट्रेडिंग पे थे, तो ओवर ट्रेडिंग हम लोग इस तरह से। और एक ओवर ट्रेडिंग में ये भी है कि जीरोधा में किल स्विच करके ऑप्शन है, तो वहां से भी आप लोग किल स्विच करके आप अपना वो सॉरी क्विल स्विच कर सकते हो। तो क्या है कि आपको उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तो आपका लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और आपको दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी आपके रूल्स है उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा। दूसरा, 1:2 रेशियो कंपलसरी है, 1:2 रेशियो तो आपको लेना ही पड़ेगा। मान लो कि आप 1:2 रेशियो नहीं ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली, यही है पूरा साइकोलॉजी है कि क्या आपका रिस्क रिवर्ड रेशियो क्या है, या फिर आपका मनी मैनेजमेंट क्या है। तो इस समझ से आपको, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है वो नहीं पता, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही था पूरा ओवर ट्रेडिंग का। तो और ओवर ट्रेडिंग में दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर मान लो कि आपका एक एसएल यहाँ पे चला गया, दूसरा भी एसएल यहाँ पे चला गया, कहीं पे भी, मान लो कि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे कहीं पे भी दूसरा एसएल आपका चला गया, तो तीसरा भी एसएल जाएगा, ऐसा सोच लो आप, ठीक है। उससे अच्छा क्लोज कर दो। ये मार्केट हमेशा चलते रहने वाला है, ये कभी क्लोज नहीं होगा। ये आज आपको लॉस देखेगा, कल आपको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रोसेस को फॉलो करो, अपना प्रोसेस पे एकदम टिक रहो, अपना प्रोसेस कभी चेंज नहीं करना है। नया ट्रेडर क्या करता है, हर एक स्ट्रेटेजी यूज करता है, हमें ऐसा नहीं करना है। हर एक ट्रेडर, हर एक स्ट्रेटेजी, मान लो कि ये अगर मान लो कि इसकी ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो उसको लगता है कि इसमें तो कुछ होगा नहीं, दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करता है, उसमें भी लॉस होता है। यार बार बार स्ट्रेटेजी हर एक में कूदता रहेगा, तो ऐसे आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो फिर आपको जो अपनी
एक ही स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। तो यही था ओवर ट्रेड को हम लोग इसी तरह से स्टॉप कर सकते हो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी लर्निंग मिली हो, तो ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और आपका जो दोस्त है जिसको भी ट्रेडिंग सीखना है उसको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।